VVM एजुकेशन में बच्चों स्वागत है। क्लास 6 अपूर्व अनुभव पाठ 12 तेनसुको कुरियानगी। देखिए ये अनुवाद पूर्व याज्ञिक कुशवाहा ये अनुवाद किए हैं। तो आज इसके सभी प्रश्नों का हम लोग समाधान करेंगे। देखिए प्रश्नों के साथ साथ हम लोग भाषा बोध का भी समाधान करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प चुनेंगे। देखिए क नंबर तो चांद कहाँ की रहने वाली थी, कहाँ की रहने वाली थी। देखिए ऑप्शन में है तोमोई, कौन बेस्तु, डेनेस, चोफू, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कौन बेस्तु क्या रहने वाली थी, तो इसमें टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद बच्चे अपने अपने पैर को मानते थे। निजी संपत्ति, पराई संपत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो निजी संपत्ति में टिक मार दीजिएगा। देखिए तो चान एवं यासुकी चान में क्या थी, मित्रता, शत्रुता, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या था, मित्रता था। तो मित्रता में आप लोग टिक लगा दीजिएगा। तो चान किसे अपने पैर पर चढ़ने देना चाहते थे, यासुकी चान को, तेनसुको कुरियानगी को, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो था यासुकी चान को चढ़ने देने वाली थी। तो ये यासुकी चान लिख दीजिएगा। यासुकी चान को कौन सा रोग था, लकवा, पोलियो, मिर्गी। तो कौन था, लकवा। तो लकवा में पोलियो में टिक मार दीजिएगा। उसके बाद देखिए हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न का समाधान करेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है लघुत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए पहला 1 नंबर तो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन कब आया। देखिए तो चान के लिए जो एक बड़ा साहस करने का दिन था वो कब आया था। तो इसका आंसर आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। जैसे देखिए मैंने लिखा है तो ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। देखिए ऐसे लिख दीजिएगा। देखिए सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। तो देखिए तो सभागार में लगा था, उसके बाद उसको क्या बोला था, पैर पे चढ़ने देने का आमंत्रण दिया था। तो इसीलिए उसके लिए क्या था, बड़ा ही दिन था। देखिए यासुकी चान कौन था। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ यासुकी चान कौन था, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। देखिए यासुकी चान एक पोलियो ग्रसित बालक था, या यासुकी चान तो चान का मित्र था। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। या तो यासुकी चान पोलियोग्रस्त बालक था, या यासुकी चान तो चान का मित्र था। अब देखिए है कि तो चान का पैर कहाँ था। तो चान का पैर कहाँ था। तो चान का पैर मैदान के बाहरी हिस्से में कोहन बेस्तु जाने वाले सड़क के पास था। इतना लिख दीजिएगा, जाने वाले सड़क के पास था। उसके बाद देखिए द्विशाखा क्या था, द्विशाखा 2 डालों की मिलन बिंदु को कहते हैं, मिलन बिंदु को कहते थे। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा, 2 शाखा 2 मिलन बिंदु। उसके बाद देखिए यासुकी चान के हाथ पैर कैसे थे, ऐसे लिख सकते हैं। यासुकी चान के हाथ पैर पोलियो से ग्रसित थे। इतना लिख दीजिए। उसके बाद बोधमूलक में देखिए बोधमूलक प्रश्न। देखिए तो चान यासुकी चान को अपने पैर पर क्यों चढ़ने देना चाहती थी। मतलब तो चान जो था यासुकी चान को क्यों अपने पैर पर चढ़ना देना चाहती थी। तो इसका आंसर इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। देखिए मैंने लिखा ऐसे, आप लोग भी इसको लिख सकते हैं। तो चान यासुकी चान को अपने पैर पर इसलिए चढ़ने देना चाहती थी कि वह उसका अच्छा मित्र था। यासुकी चान का अपना कोई पैर नहीं था, वह कभी पैर पर नहीं चढ़ा था। तो इतना लिखने से हो जाएगा। देखिए तो चान, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है तो चान माँ से क्या कहकर घर से निकली। घर से निकलते समय तो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनचेफू जा रही है। चूंकि वह झूठ बोल रही थी इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका, उतना नहीं झांका। इतना सा लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए अपूर्व अनुभव कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। देखिए इसमें ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। देखिए मैंने जैसे लिखा है कि अपूर्व अनुभव कहानी के माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी भी कार्य को करने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए। अपने मित्रों के बात पर कोई भी कार्य करने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम लोग मुसीबत में पढ़ सकते हैं। तो चान और यासुकी चान की
तरह कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये देखिए यहाँ पे लिख दिया, नहीं तो हम लोग मुसीबत पड़ सकते हैं, हम लोगों पर मुसीबत पड़ सकता है। इतना लिख दिया तो हो जाएगा। देखिए, सूरज का ताप उन पर उड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चांद के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। संदर्भ को व्याख्या कीजिए। देखिए, इसका जो है पूरा व्याख्या करना है। देखिए, इस प्रकार लिखिएगा। प्रस्तुत पंक्ति अपूर्व अनुभव पाठ से उद्घाटित है। इस पाठ के लेखक टेंसो कुरियानगी जी हैं। उसके बाद देखिए, दोपहर का समय था। सूर्य की किरणें तो चांद और यासुकी चांद पेड़ पर रही थी, किंतु वे दोनों एक दूसरे से बात करने में लगे हुए थे। उन लोगों को धूप अनुभव ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वे लोग अपने में ही बात करने में लगे हुए थे। इतना लिखना ही पर्याप्त है। उसके बाद देखिए, भाषा बोधवाक्य में प्रयोग करें। शिविर, नदी के किनारे शिविर लगा है। आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। न्योता, गुड्डी, यहाँ पे देखिए दूसरा भी लिख सकते हैं। गुड्डी ने गुड़िया को न्योता दिया। सोना ने प्रिया को न्योता दिया। कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। छुट्टी, विद्यालय में आज छुट्टी है। संपत्ति, हम लोगों के पास संपत्ति है। उल्लास, बच्चों में आज उल्लास भरा हुआ है। उसका देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखे थे। इसमें विलोम शब्द लिखना है तो देखिए, सब पहले जैसे ऊपर का नीचे होता है, आकाश का पाताल, झूठ का सत्य, पीछे का आगे, और गर्मी का ठंडी। इस प्रकार देखिए, हम लोग का अपूर्व अनुभव पूरा समाधान हो गया। अगले वीडियो में अगले चैप्टर का हम लोग समाधान करेंगे।